अलार्म हर सुबह की तरह आज भी सुबह 4:30 पर बजा। कमरा सर्द था, दीवारों में दरारें थीं और छत से लटका हुआ वाहिद बल्ब यूं टिमटिमा रहा था जैसे उसे खुद भी यकीन न हो कि वो जलता रहे या नहीं। अरमान ने आहिस्ता से आंखें खोलीं और छत को घूरता रहा, जैसे सोच रहा हो कि इस सब का आखिर मकसद क्या है। वो 22 साल का था, न डिग्री, न ताल्लुकात, न पैसा और न ही कोई ऐसा जो उसकी हौसला अफजाई करे। उसके पास अगर कुछ था तो वो नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त थी जिसकी याद दहानी लोग उसे बार बार कराते थे। वो जुमले उसने इतनी बार सुने थे कि खामोशी में भी उसके जहन में गूंजते रहते थे। तुम इतने ज़हीन नहीं हो, तुम में टैलेंट नहीं है, हकीकत पसंद बनो, हमारे जैसे लोग बड़ा नाम नहीं कमा सकते। ये अल्फाज हकीकत से भी ज़्यादा भारी हो चुके थे। अरमान एक ऐसे महल्ले में पला बढ़ा जहां ख्वाब ऐशो इशरत समझे जाते थे और बका ही असल मकसद थी। उसके वालिद फैक्ट्री में लंबी और थका देने वाली शिफ्टें करते थे और उसकी वालिदा रात गए तक घर के कपड़े सीकर घर के अखराजात पूरे करने में मदद करती थीं। वो मोहब्बत करने वाले वालिदैन थे मगर हकीकत पसंद भी। वो अपने बेटे के लिए तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम चाहते थे। कोई पक्की नौकरी हासिल करो, उसके वालिद अक्सर कहते, नामुमकिन चीज़ों के पीछे मत भागो। लेकिन अरमान सिर्फ इस्तेहकाम नहीं चाहता था, वो असर छोड़ना चाहता था। वो कुछ अपना बनाना चाहता था और ये साबित करना चाहता था कि हालात तकदीर का फैसला नहीं करते। लेकिन उसकी हर कोशिश बिखर जाती। उसने नई महारतें सीखने की कोशिश की मगर उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसने एक छोटा ऑनलाइन कारोबार शुरू किया मगर वो नाकाम हो गया। उसने बार बार नौकरियों के लिए दरखास्त दी मगर हर बार मुस्तरद होने वाली ईमेल उसे यूं लगती जैसे दुनिया उसके बारे में वही कह रही हो जो वो पहले से सुन चुका है। एक शाम जब उसे एक और मुस्तरद होने वाली ईमेल मिली, अरमान अपनी इमारत की छत पर जा बैठा। शहर की रोशनियां दूर चमक रही थीं मगर वो खुद को मुकम्मल तौर पर साकित और तकरीबन गैर मरई महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए, इसलिए नहीं कि वो नाकाम हुआ था बल्कि इसलिए कि वो खुद को कामयाबी के काबिल समझना छोड़ चुका था। पहली बार हार मान लेना पुरसुकून महसूस हुआ। न कोई दबाव, न कोई तवक्को, न बार बार कोशिश और नाकामी, बस कबूलियत, बस हथियार डाल देना। मगर फिर उसे अपनी माँ की एक बात याद आई जो उन्होंने उसे बचपन में साइकिल सीखते वक्त कही थी। अगर तुम गिरकर ज़मीन पर ही पड़े रहो तो ज़मीन तुम्हारा घर बन जाती है, लेकिन अगर तुम गिरकर उठ खड़े हो जाओ तो रास्ता तुम्हारा उस्ताद बन जाता है। तारीक आसमान के नीचे बैठे हुए उसे एहसास हुआ कि नाकामी उसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, बस वो सुन नहीं रहा था। उसी रात उसने एक खामोश फैसला किया। कोई ड्रामाई वादा नहीं कि वो अमीर या मशहूर बनेगा, बल्कि एक सादा अज़्म, वो खुद से हार नहीं मानेगा। उसने फौरी नताइज या शोहरत का वादा नहीं किया, उसने सिर्फ मेहनत का वादा किया। मुसलसल मेहनत, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई यकीन करे या ना करे। ख़ास तौर पर तब अगली सुबह जब अलार्म 4:30 पर बजा, उसने मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं किया। उसे एक अहम बात समझ आ गई थी, हौसला वक्ती होता है मगर नज़्म व ज़ब्त मुस्तकिल हो सकता है। उसने एक सादा रूटीन बनाई, सुबह जल्दी उठना, वर्जिश करना, रोज़ पढ़ना, अपनी मुंतखब महारत पर घंटों मश्क करना और हर रात खुद एहतिसाबी करना। ये सब न दिलकश था और न पुरजोश मगर मुस्तकिल था। इब्तिदा में कुछ नहीं बदला, न अचानक कामयाबी मिली, न तालियां, न पैसों की बारिश, सिर्फ लंबे दिन और खामोश रातें जिनमें मश्क और शुकूक शामिल थे। सबसे सख्त जंग दुनिया से नहीं बल्कि उसके अपने जहन की आवाज़ से थी। वो आवाज़ कहती कि वो वक्त ज़ाय कर रहा है, ये काम नहीं करेगा, वो पहले भी नाकाम हो चुका है। हर रोज़ वो आवाज़ उसे रुकने का मशवरा देती और हर रोज़ अरमान उसका जवाब अमल से देता। जब आवाज़ कहती वो थक चुका है, वो 1 घंटा और पढ़ता। जब वो कहती वो तालाहियत बा नहीं, वो और ज़्यादा मश्क करता। जब वो कहती किसी को परवाह नहीं, वो खुद को याद दिलाता कि उसे खुद परवाह है। उसे एहसास हुआ कि खुद हौसला अफजाई शोर नहीं बल्कि खामोश इस्तकामत है। 6 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद एक छोटी सी तब्दीली आई। एक फ्रीलांस क्लाइंट ने उसकी तजवीज़ कबूल कर ली। रकम ज़्यादा नहीं थी मगर अरमान के लिए सब कुछ थी। ये इस बात का सबूत था कि पेशरफ्त हकीकत है, चाहे सुस्त क्यों ना हो। उसने अदायगी की तस्दीक प्रिंट करके दीवार पर लगा दी, ट्रॉफी के तौर पर नहीं बल्कि इस याद दहानी के तौर पर कि मुसलसल मेहनत नताइज देती है। महीने साल में बदल गए। वो सीखता, बेहतर बनता और अपनी महारत निखारता रहा। मुश्किलात अब भी थीं, कुछ क्लाइंट गायब हो गए, कुछ मंसूबे नाकाम हो गए, कुछ दिन थकन हद से बढ़ गई, मगर उसका नुक्ता नज़र बदल चुका था। वो अब कामयाबी को रफ्तार से नहीं बल्कि तसलसल से नापता था। जैसे जैसे वो मुनज़्ज़म होता गया, कुछ दोस्त दूर होते गए। वो उसकी रूटीन पर हंसते और पूछते कि बगैर नजर आने वाले फायदे के इतनी मेहनत क्यों, जिंदगी भी जियो, वो कहते।
मगर अरमान समझ चुका था कि वो जी रहा है, वो तामीर कर रहा है, और तामीर कुर्बानी मांगती है। हर कोई आपके सफर को नहीं समझ सकता, कुछ लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, अमल नहीं। उसने मंजूरी की तलाश छोड़ दी और पेशरफ्त पर तवज्जो दी। 2 साल बाद उसी छत वाली रात के बाद एक ईमेल आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मशहूर कंपनी ने उसका काम ऑनलाइन देखा था और उसे एक अहम ओहदे के लिए मुलाजमत की पेशकश की। तनख्वाह उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा थी। वो स्क्रीन को हैरत से देखता रह गया। ये किस्मत नहीं थी, ये उन बेशुमार सुबहों, देर रातों, खामोश जद्दोजहद और इस फैसले का नतीजा था कि वो हार नहीं मानेगा। जब उसने अपने वालिदैन को बताया तो उसके वालिद कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर कहा, मुझे तुम पर फख्र है, इसलिए नहीं कि तुम कामयाब हुए, बल्कि इसलिए कि तुमने हार नहीं मानी। ये अल्फाज नौकरी से भी ज्यादा कीमती थे। कई साल बाद जब लोग अरमान से उसकी कामयाबी का राज पूछते तो वो किसी पेचीदा जवाब की तवक्को करते, मगर उसका जवाब सादा था। उसने हार न मानने का फैसला किया। खुद हौसला अफजाई का मतलब इल्हाम का इंतजार नहीं करना, इसका मतलब है उस दिन भी हाजिर होना जब दिल न चाहे। इसका मतलब है वक्ती आराम के बजाय तवील मुद्दती तरक्की का इंतखाब करना। इसका मतलब है खुद पर यकीन रखना, चाहे सबूत कम हो। अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में पीछे रह गए हैं, अगर लोग आप पर शक करते हैं, अगर पेशरफ्त सुस्त लगती है, तो याद रखें कि नशोनुमा अक्सर जमीन के नीचे होती है। जैसे दरख्त बनने से पहले जड़ें जमीन के अंदर बढ़ती हैं, वैसे ही आपकी मेहनत आपको मजबूत बना रही है, चाहे अभी नजर ना आए। दुनिया शायद आज आपकी मेहनत, कुर्बानी और हौसले को न देखे, मगर एक दिन नताइज खुद बोलेंगे। कोई आपके ख्वाब बचाने नहीं आएगा, कोई हर रोज आपको धक्का नहीं देगा। एक वक्त आता है जब आपको खुद अपनी तहरीक बनना पड़ता है। जब दूसरे आपको न चुने तो आप खुद को चुने, क्योंकि जब कोई आप पर यकीन न करे तो सबसे ताकतवर काम यही है कि आप खुद पर यकीन रखें और चलते रहें।